नीतीश कुमार जी का वो वीडियो जिसमें वो एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींच रहे हैं वो बहुत वायरल हुआ। उसके ऊपर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, हर तरह के, हर एंगल से हो रही है। लेकिन उन सभी एंगलों को हम 5 तरीके से आपको बताएंगे, जिसके 5 एस्पेक्ट हो सकते हैं, जिसमें से कुछ एस्पेक्ट अभी तक हमें नहीं दिखा है। अब बोलने वाले तो राखी सावंत भी बोल रही है, राखी सावंत ने भी बोल दिया। वो बात और है कि वो बोलते बोलते नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश का सीएम बना दी, बिहार ना होकर के। तो वो सब छोड़ दीजिए, वो सब उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूज़ हंटर इन चीज़ों में नहीं पढ़ता है। थोड़ा सा बकेती सा लगेगा, हम कोई डेटा आपको नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये एक एंगल है जिस एंगल को कोई नहीं देख रहा है। और वो एंगल ये है कि इस तरह के वीडियो से या इस तरह के नीतीश कुमार जी के द्वारा किसी तरह की एक्टिविटी करने से इलेक्ट्रोल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जेडीयू का या नीतीश कुमार का, या जो इलेक्ट्रोल फायदा घाटा जिसे कहते हैं तीचुनावी राजनीति में फायदा घाटा, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा या कोई असर पड़ा है? क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 3 सालों से इस तरह की कम से कम दर्जनों घटना घट चुकी है और 24 में कोई असर नहीं पड़ा, 25 में कोई असर नहीं पड़ा। तो आगे क्या होगा इसका? अब तो कोई चुनाव है नहीं। तो एक वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे कि देखना चाहिए कि पॉलिटिकली फायदा हो रहा है, बोलने के लिए फायदा हो रहा है, अपोजिशन को बोलने का एक मुद्दा मिल गया है, मीडिया में को फिर एक मसाला मिल गया है, वो एक अलग एंगल है। लेकिन क्या इस तरह के वीडियो आने से या इस तरह के वीडियो के पॉपुलर होने से नीतीश कुमार को इलेक्ट्रोल फायदा या उनकी पार्टी को इलेक्ट्रोल फायदा या घाटा या कुछ हो रहा है? वो एक इम्पॉर्टेंट एंगल है। अब इसका 3-4 जो एंगल है, एक हेल्थ का एंगल है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का एंगल है, एक मोरल का एंगल है, एक पॉलिटिकल एंगल भी है, मीडिया वगैरह जो करती है, जिसमें कि आपको हिंदू मुसलमान बुर्का और ये वो फलाना ढिमकाना ये सब होता है। एक एक करके आप समझिए इसको। सबसे पहले आप देखिए हेल्थ को। तो हेल्थ की अगर आप बात कीजिएगा तो जब 2022 से इस तरह की घटना 23 से घटना शुरू होती है, तो शुरुआती 1-2 घटना के बाद जो बिहार का कम से कम जो इलेक्टोरल है, जो बिहार का जो लोग है, वो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ नीतीश कुमार अब उतने साउंड तो हेल्थ के टर्म्स में नहीं है मेंटली जितने साउंड वो हुआ करते थे। ये आपको इस तरह के खूब सारे वीडियो मिलेंगे, खूब सारे इस तरह के वीडियो बनाए गए हैं जिसमें कहा गया है कि देखो नीतीश कुमार 90 में कैसा बोलते थे, 90 में क्या थे, 2000 में क्या थे, 2010 में क्या थे, 15 में क्या थे और अब क्या हो गए हैं, अब कैसे हो गए हैं। तो इस बात को हर कोई एक्सेप्ट कर लिया है कि हेल्थ के टर्म्स में उनको नुकसान हुआ है, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उसको लेकर के कॉन्स्पिरेसी भी चला कि ललन सिंह जी ने दवाई दे दिया, तो उसने दवाई दे दिया, उसने दवाई दे दिया, बहुत तरह की चीज़ें चली हैं। तो उसमें छोड़ दीजिए, वो एक्सेप्ट कर चुकी है। डिफरेंस ये हुआ है कि जब नीतीश कुमार पहली बार जो सबसे बड़ी घटना घटती है जिसमें कि वो विधानसभा के अंदर महिलाओं के बारे में और सेक्स एजुकेशन के से रिलेटेड जो बात करते हैं, उस समय जिस तरह का रिटेलिएशन हुआ था समाज के हर तबके की तरफ से कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, तो उस समय एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी उस तरह के स्टेटमेंट की। लेकिन आज एक्सेप्ट लोग कर लिया है, अरे बूढ़े हो गए हैं, ठीक है बोल दिए। जैसे गांव में होता है, जब कोई बहुत सम्मानित व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो वो कुछ ऊंचा नीचा भी बोल देता है, तो गांव के लोग कहते हैं कि ठीक है बोलने दो, कोई बात नहीं, बूढ़ा हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस तरह से बच्चों का पैम्परिंग बूढ़े करते हैं जब बच्चे होते हैं, उसी तरह से बच्चे बूढ़ों का भी पैम्परिंग करते हैं जब बूढ़े आखिरी समय में होता है। तो कहीं ना कहीं वो एक एंगल ले लिया है नीतीश कुमार का इमेज की। अब लोग उनको इस तरह की घटनाओं को, एक बड़ा तबका है जो उनको पैम्परिंग की तरह देखता है। तो हेल्थ का ये है। अब दूसरा मोरल जो एस्पेक्ट है, कोई भी इसको सही नहीं कहेगा, नैतिक रूप से इसे कोई सही नहीं कहेगा। उनके हेल्थ को अगर हटा माइनस कर दीजिए तो नैतिक रूप से इसको कोई सही नहीं कहेगा। लेकिन वही वाला बात फिर आ रहा है, अरे फादरली की तरह बात कर रहे हैं, तो एक पिता का उसमें स्नेह प्रेम ये सब दिख रहा है। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पे आइए कि चाहे वो पिता का हो, चाहे वो स्नेह हो, चाहे प्यार हो, मोहब्बत हो या जो भी हो, क्या संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका माइंड अगर साउंड नहीं है, नेचुरल नहीं है या फिर नॉर्मल नहीं है, वो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे या फिर सीएम तो होना बहुत दूर की बात है, ऐसे लोगों को वोट का अधिकार तक नहीं दिया जाता है। साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान में उन लोगों को वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है जो मेंटली रूप से साउंड नहीं है, मेंटली रूप से सही नहीं है। लेकिन इसके लिए हेल्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, नीतीश कुमार को आपको पागल सिद्ध करना पड़ेगा, मेंटली अनवेल सिद्ध करना पड़ेगा। तो अगर
कॉन्स्टिट्यूशनली देखते हैं, हेल्थ को अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि पॉपुलरली ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अगर लीगली एक्सेप्ट जिस दिन हो जाएगा उस दिन ये वोट देने के लायक भी नहीं बचेंगे। उसके बाद फिर दूसरा लीगल एस्पेक्ट ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ये है कि उस महिला डॉक्टर के पास संवैधानिक अधिकार है कि वो चाहे तो जा करके नीतीश कुमार के खिलाफ केस कर सकती है कि उनकी मॉडेस्टी को जो है वो डैमेज किया गया है। अब वो करेगी नहीं करेगी, पहले भी हो चुका है, महिला खुद स्टेटमेंट दे देती है, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो एक एस्पेक्ट है। अब जो आखिरी जिससे मैंने शुरू किया था, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, जो आपका इलेक्टोरल एस्पेक्ट है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में एक तो सबसे बड़ा मीडिया को एक टॉकिंग पॉइंट मिल जाता है, मसाला मिल जाता है, टीआरपी मिल जाता है, उसमें मीडिया खुश है। अपोजिशन के अंदर एक तबका ऐसा है जिसको आप कह सकते हैं कि इमेच्योर कहिए या जो भी कहिए, हम उसको जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तबका है अपोजिशन में, चाहे वो आरजेडी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। वो एक तबका है जो इस तरह की नीतीश कुमार के एक्टिविटी को बहुत ही एग्रेसिव ढंग से अटैक कर रही है। बहुत सारे ऐसे आपको संवाददाता का, बहुत सारे ऐसे स्पोक पर्सन का स्टेटमेंट मिलेगा जिसमें कि या फिर सिंपैथाइजर जो हैं या फिर जो वर्कर हैं अपोजिशन पार्टी के अंदर जो यंग हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये तो रेपिस्ट हैं, ये तो जो है वो एंटी वुमेन है, महिलाओं को बिल्कुल जो है इज्जत नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, पता नहीं कहीं और क्या छू लें, ये सब चीज़ें चल रही है उसमें। और उनको कहीं ना कहीं डिमोनाइज करने का कोशिश किया जा रहा है कि नीतीश कुमार तो जो है वो ठरकी हो गए हैं, या इस तरह के स्टेटमेंट जब जो आ रहे हैं, एक ये आ रहे हैं, उससे हो सकता है कि आप कहीं पे खड़े होकर किसी का मुंह चुप करा लीजिएगा, क्योंकि बात तो सही गलत तो है, मोरली गलत है, तो आप पब्लिकली आप हो सकता है कि आप वहाँ पे जीत जाएं बातों में, कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए, सब चीज़ का हवाला, मोरल हवाला, हेल्थ हवाला, सब कुछ हवाला देते हुए आप वहाँ पे भीड़ में जीत जाएं। लेकिन क्या इस जीत का पॉलिटिकल फायदा आपको होगा? पॉलिटिकल फायदे का से एक एस्पेक्ट ऊपर लेके जाके इसको देखिए, इलेक्टोरल फायदा होगा। क्या नीतीश कुमार के जो वोटर हैं वो अपना मत नीतीश कुमार के बारे में या नीतीश कुमार की पार्टी को जो वोट देने का उनका मत है वो बदलेगा उनका? ये एक सबसे बड़ा सवाल है जिसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, लेकिन इस एस्पेक्ट पे लोग डिबेट नहीं कर रहे हैं, लोग इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि जो लोग नीतीश कुमार को वोट दे रहे थे वो इस तरह के स्टेटमेंट सुनने के बाद क्या ये तय करेंगे कि नहीं अब नीतीश कुमार को नहीं देंगे वोट। और इसका जहाँ तक हमें लगता है कि जिस तरह से महिला, बुजुर्ग, इस तरह के लोग कोर कॉन्स्टिट्यूंसी नीतीश कुमार का, और वो सभी लोग इस तरह की जितनी भी एक्टिविटी है उसको पैम्परिंग के रूप में अगर देख रहे हैं तो फिर उसको डैमेज नहीं होगा। इनफैक्ट डैमेज ही नहीं होगा, अपोजिशन को इससे डैमेज हो सकता है। जैसा कि होता है किसी भी गांव में, अगर किसी बड़े बुजुर्ग को कोई यंग आदमी कुछ उल्टा सीधा बोल देता है या फिर बड़े बुजुर्ग ने कुछ गलत बोल दिया, उसके ऊपर अगर कोई यंग ही उनको रिटेलिएट करके कुछ उल्टा बोल देता है, तो पूरा गांव या पूरा जो बुजुर्ग समाज है वो उस यंग व्यक्ति को ही बोलने लगता है, उसको डांटने लगता है। हालांकि वो बुजुर्ग ने ही गाली दिया होगा, लेकिन उस बुजुर्ग को ना बोल करके उस यंग को बोलने लगता है कि बुजुर्ग थे, बोल दिए तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो मोरल है, ये जो एक पैम्परिंग वाला एस्पेक्ट है, इससे कहीं ना कहीं डैमेज अपोजिशन को होगा, उस यंग को होगा, उस तेजस्वी यादव के कैंप के लोगों को होगा, न कि नीतीश कुमार के कैंप। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा है कि अगर इस तरह की घटनाएं घट रही है तो एक ये नैरेटिव चल सकता है, जो कि चलाया जा सकता है या हो सकता है चले इस तरह का नैरेटिव कि जो जेडीयू के लोग हों उनको भी इससे फायदा ऐसे हो सकता है कि देखो नीतीश कुमार ने इतने साल तक, इतना लंबा समय तक बिहार का सेवा किया, अब निशांत को आगे करने का उनको एक मिल सकता है, एक स्पेस मिल सकता है। निशांत को आगे करने का, इस नीतीश कुमार के जितना भी इस तरह की घटनाएं घटेगी उससे निशांत कुमार को आगे करने का न सिर्फ जेडीयू के लोगों को जगह मिलेगा बल्कि बीजेपी के लोगों को भी जगह मिलेगा। बीजेपी के लोग भी इस तरह के घटनाओं का हवाला दे करके जेडीयू के लोगों पर प्रेशर बनाएंगे। जेडीयू के लोग जो भी चाहते हैं कि निशांत आगे आए वो लोग प्रेशर बनाएंगे और नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, या फिर कम से कम एक टॉकिंग पॉइंट बनेगा, एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी पार्टी के अंदर धीरे धीरे और कॉन्सोलिडेट होगा। अगर आप नोटिस किए होंगे कि जिस समय निशांत आने का पहली बार चर्चा हुआ था तो उस समय न तो संजय झा इससे कंफर्टेबल थे, न
ललन सिंह इससे कंफर्टेबल थे, अगर कंफर्टेबल नहीं भी थे तो कम से कम ओपनली बोल नहीं रहे थे, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। लेकिन अब अगर आप देखिएगा तो दोनों कैंप, पहले शुरुआती दौर में सिर्फ जो कुर्मी गैंग है जेडीयू का, वही सिर्फ निशांत के सपोर्ट में आ रहा था बिल्कुल एग्रेसिवली, लेकिन अब संजय झा भी एग्रेसिवली आ रहे हैं, जो इनका ललन सिंह का कैंप है वो भी एग्रेसिवली आ रहा है। तो इस तरह की जितनी और घटनाएं घटेगी, जेडीयू का कंसोलिडेशन अंदर से, पार्टी के अंदर से होगा एक नाम आगे करने के लिए, और वो नाम होगा निशांत कुमार का। वोटर का कंसोलिडेशन होगा, वोटर एकजुट होगा कि नहीं अब आएंगे तो कौन आएंगे। तो जब बुजुर्ग की हालत खराब होती है तो उसका बउआ आता है, तो हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि निशांत कुमार का एक इमेज बिल्ड किया जाए बउआ वाला, तो विरासत तो बउआ ही संभालेगा, तो बउआ बउआ करके बउआ बन जाएगा, और वो बउआ बनेगा उस पूरे वुमेन कॉन्स्टिट्यूंसी का। और वुमेन का बउआ बनाना बहुत आसान होता है, बुजुर्गों की का बउआ बनाना आसान होगा, यंग लोगों का बउआ क्या बनाइएगा। तो ये एक अगर आप पूरा उसको देखिएगा, पूरे एस्पेक्ट को देखिएगा, तो हो सकता है इस एंगल से इसके ऊपर और बहस होनी चाहिए। जो बिहार का इंटेलिजेंसिया है, जो पॉलिटिकल लोग समझ बनाते हैं इसको लेकर के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही एक एंगल है, लेकिन ये एक एंगल है जिसको कि अभी एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा है उस तरह से। और बाकी तो वो सब जो है वो चल ही रहा है, जो लोग इसको हिंदू मुस्लिम कम्युनल ये फलाना ढिमकाना ये सब कर रहे हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है, उस पर हम नहीं जाएंगे, वो आप ऑलरेडी कई जगहों से सुन चुके हैं। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, कभी कभी बकैती हमें भी करने दीजिए। नमस्कार।